नमस्ते। चैनल राम रची राखा में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वास जोशी। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2022 वार रविवार। मैंने अपने वीडियो क्रमांक 2 में, जो कि दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को यूट्यूब पर अपलोड हुआ था, उसमें जानकारी दी थी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पर यदि कोई कोर्ट केस हो तो ये बात कस्टमर से छिपा ली जाती है। मेरे संपर्क वाले कस्टमर ने रेरा सर्च करके 5-6 कोर्ट केस देखे थे। ये मैंने बतलाया था। इन सभी की उसे डिटेल बताई गई, समझाई गई, और चूंकि ये सभी 5-6 केस एक ही प्रकृति के थे, तो कस्टमर ने एक केस के पेपर्स मांगे। उसे ये कहा गया कि हम आपके व्हाट्सएप पे हमारे एडवोकेट से पीडीएफ भिजवा देंगे। तो भिजवाया गया और कस्टमर ने मुझे भेजा, तो उनकी प्रिंट मैंने निकलवाई। तो ये 20 पृष्ठ है और ये 10 पृष्ठ है। कुल मिला के ये 30 पृष्ठ की प्रिंट मैंने निकलवाई। अब जो ये 20 पृष्ठ है, ये सिविल सूट है। इसे हिंदी में संपत्ति वाद कहते हैं और उर्दू में दीवानी दावा कहते हैं। ये इनके परिवार के सदस्यों द्वारा ही लगाया गया है। अब जिनके विरुद्ध लगाया गया है वो लैंड ओनर हैं और ये 15 से अधिक सदस्य हैं, और इनके साथ में बिल्डर भी है। अब बिल्डर पे क्यों लगाया? बिल्डर पे इसलिए लगाया कि लैंड ओनर और बिल्डर ने एक पार्टनरशिप फर्म बना ली, जिसे हिंदी में भागीदारी संस्था कहते हैं और उर्दू में शामलाती कारोबार कहते हैं। तो इन लोगों के विरुद्ध ये केस लगाया गया। इस प्रकरण में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए इन्होंने जीनियोलॉजी का एक चार्ट प्रस्तुत किया है। उसे हिंदी में वंशावली कहते हैं, वंश वृक्ष भी कहते हैं, वंश क्रम भी कहते हैं और पितरावली भी कहते हैं, और उर्दू में शिजरा कहते हैं। तो ये 20 पृष्ठ का सिविल सूट है। इसके अतिरिक्त ये 10 पृष्ठ जो हैं, ये एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑर्डर है, जिसे हिंदी में निषेधाज्ञा कहते हैं और उर्दू में हुक्म इल्तिवा कहते हैं। तो ये जो 20 और 10 30 पृष्ठ जो हैं, जिनकी पीडीएफ की मैंने प्रिंट निकलवाई, ये सभी संबंधित राज्य की भाषा में हैं। भारत के कुछ राज्यों में ये परंपरा है, व्यवस्था है कि यदि न्यायालय में कोई वाद प्रतिवाद किया जाता है तो उस राज्य की भाषा में किया जाता है, और इसके लिए एक सामान्य नियम ये है कि न्यायालय में उसका हिंदी या अंग्रेजी का अनुवाद प्रस्तुत करना होता है। यहाँ जो बिल्डर था, उसका जो लीगल सेक्शन वाले थे, उन्होंने यहाँ पे भी उस कस्टमर के साथ छल कपट किया। वो ये किया कि उन्हें ये मालूम था कि ये व्यक्ति अन्य राज्य का निवासी है, तो उसे न्यायालय में उस राज्य की भाषा में जो पेपर्स प्रस्तुत किए गए थे वो दे दिए गए। मेरे समक्ष समस्या ये थी कि ये जो 30 पृष्ठ थे, इनका हिंदी अनुवाद करवाना बहुत कठिन था, और उसका हल मैंने ये निकाला कि इन 30 पृष्ठों में से मात्र 2 पृष्ठों का ही मैंने अनुवाद कराया, और वो 2 पृष्ठ वो थे जिनमें न्यायालय से रिलीफ मांगी गई थी। तो मैंने
उस राज्य की भाषा के जानकार कोर्ट के एक रीडर को ढूंढ निकाला और 2 पेज का अनुवाद उनसे करवाया। तब पूरा प्रकरण समझ में आ गया। तो इसमें प्रकरण में वादी ने न्यायालय से जो सहायता चाहिए थी वो इस प्रकार थी। नंबर 1, वादी का भूमि में अधिकार घोषित किया जाकर उस भाग को पृथक व स्वतंत्र करने हेतु जिलाधीश को निर्देश दिया जाए। नंबर 2, 25 वर्ष पूर्व का अधिकार त्यागने का लेख, अर्थात इन्होंने 25 वर्ष पूर्व उस भूमि से अपने अधिकार ही त्याग दिए थे। तो अधिकार त्यागने का लेख वह अधिकार पत्र, जिसे अंग्रेजी में पावर ऑफ अटर्नी और उर्दू में मुख्तियारनामा कहा जाता है, इन्हें अवैध घोषित किया जाकर उसे निरस्त किया जाए। नंबर 3, 15 वर्ष पूर्व का विक्रय अनुबंध पत्र निरस्त किया जाए। नंबर 4, 15 वर्ष पूर्व के 3 विक्रय अनुबंधों के मान्यता पत्र व अधिकार पत्र, अंग्रेजी में डीड ऑफ असाइनमेंट, उर्दू में मुख्तियारनामा, मिथ्या घोषित किया जाए, यानी फॉल्स, ये झूठे घोषित किए जाए। यहाँ डीड ऑफ असाइनमेंट शब्द आया है, तो इसमें एक व्यक्ति को समझौते के माध्यम से संपत्ति को स्थानांतरित करने का अधिकार दिया जाता है। स्पष्ट है कि वादी ने उपरोक्त समस्त संव्यवहार वैधानिक रूप से करके समय समय पर लाभ लेके जन सामान्य की भाषा में अपने हाथ कटवा रखे थे, और इसके बाद ये सारी लिखा पढ़ी निरस्त करने की सहायता चाहिए जो इन्हें अंततः नहीं मिल सकती है। ये सभी 5-6 केस इनके निकट संबंधियों के ही लगाए हुए थे, जैसा कि मैंने बताया, और इनमें दम नहीं था। अब यहाँ एक प्रश्न है कि जो स्टे ऑर्डर लेने के लिए एप्लीकेशन दी थी वो 3 वर्ष उसे हो चुके थे और उस पर ऑर्डर हो चुका होगा, तो इस कस्टमर को उस ऑर्डर की कॉपी उनके द्वारा नहीं दी गई। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि स्टे ऑर्डर नहीं मिला, तो वहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई बोर्ड नहीं लगा रखा था, कोई ऑफिस नहीं था और कोई पब्लिसिटी नहीं की गई थी। प्रॉपर्टी ब्रोकर ही कस्टमर लोगों को ला रहे थे। तो ये सारे तथ्य छिपाए क्यों जा रहे थे? स्पष्ट है, इन्हें डर था कि यदि सब ओपन किया जाएगा तो वादी पक्ष स्टे ऑर्डर के लिए प्रयत्न कर सकता है, जबकि वो मिल ही नहीं सकता था। अब यहाँ एक संभावना ये होती है कि यदि स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई हो तो उसकी अपील चल रही होगी, ये संभावना हो सकती है। तो यहाँ इनके द्वारा फ्लैट तो बुक किए जा रहे थे, पर कस्टमर से चेक लिया जा रहा था और रिकॉर्डेड कुछ नहीं था। रिकॉर्डेड कुछ नहीं था वो ऐसे कि चेक की अवधि 3 माह की होती है और वो किसी अन्य सिटी में वहाँ के अकाउंट में चेक प्रस्तुत करके और उसका भुगतान प्राप्त कर सकते थे। यहाँ एक ये चालाकी भी की जा रही थी कि चेक पे प्रोजेक्ट का नाम ही लिखवाया जा रहा था, अकाउंट नंबर नहीं लिखवाए जा रहे थे, ताकि वो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी उनका खाता है वहाँ उसको लगा सकें, और यदि अपील चल भी रही हो तो उसके लिए कोई प्रूफ नहीं मिले। हालांकि जिस ढंग से इनकी एक्टिविटी थी उससे तो कोई प्रूफ नहीं था, पर इन्हें डर था। अब कस्टमर ने उनसे स्टे ऑर्डर एप्लीकेशन पर हुए ऑर्डर की कॉपी नहीं मांगी, क्योंकि उसे लग गया था कि ये सब कुछ उलझा हुआ है। अब उसने अन्य प्रोजेक्ट के लिए अन्य प्रॉपर्टी ब्रोकर से बात करी और वहाँ भी पाया कि एक केस लगा हुआ, तो उसके पेपर्स भी प्राप्त किए। उस प्रकरण का विवरण मैं अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं
वर्तमान में चल रही कार्रवाई की जानकारी देता हूं। तो मैंने अपने वीडियो क्रमांक 1 में, जो कि दिनांक 26 सितंबर 2022 को यूट्यूब पर अपलोड हुआ था, मध्य प्रदेश के नगर प्रशासन एवं विकास द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी थी, जो कि अभी इसी अक्टूबर माह में ग्राम सुरजनी, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुई है। यहाँ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाकर जो निर्माण किया गया था वो ध्वस्त किया गया। ये निर्माण 3800 वर्ग फीट में किया गया था और इसका मूल्य 3 करोड़ रुपए था। इसमें 5 जेसीबी और 2 पोकलेन कार्रवाई में लगाई गई थी। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।